खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से है, जहां बालाघाट के डबल मनी बहुचर्चित मामले का मास्टरमाइंड सोमेंद्र कंकराय ने गिरफ्तार। बालाघाट जिले के अलावा कथित रूप से अन्य प्रदेशों के निवेशकों को कम समय में रकम दोगुनी करके देने का लालच देकर करोड़ों रुपए डकारने वाले जिले के बहुचर्चित डबल मनी मामले का मास्टरमाइंड सोमेंद्र कंकराय ने आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। ज्ञात हो कि बालाघाट जिले के लांजी तहसील के अंतर्गत बोलेगांव निवासी सोमेंद्र कंकराय ने और उसके एजेंटों ने एक गरीब मजदूर से लेकर कई लखपतियों को चूना लगाया था। लोगों ने अपने घर, जमीन, जेवर आदि बेचकर सोमेंद्र पर विश्वास किया और ठगी का शिकार हुए। सोमेंद्र ने शुरू में बड़े ही सातिराना ढंग से कुछ लोगों को कम समय में रकम दोगुनी के चेक देकर विश्वास जीता। बालाघाट पुलिस ने साल 2022 में इस बड़े रैकेट का खुलासा करते हुए सोमेंद्र कंकराय ने सहित अन्य एजेंटों को गिरफ्तार किया था। कुछ समय बाद माननीय न्यायालय से सशर्त जमानत मिलने के बाद सोमेंद्र और उनके करीबी साथी फरार हो गए थे। पुलिस ने सोमेंद्र सहित अन्य 7 आरोपियों को हरिद्वार से गिरफ्तार किया है। 2022 में जो अपराध पंजीबद्ध हुए थे, जिसको हम लोकल भाषा में डबल मनी अपराध कहते हैं, बेसिकली ये बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लागू किया गया था, उसके तहत यहाँ पर मामला हुआ था। कई बार लोगों के माध्यम से इस प्रकार की सूचना तब मिलती थी कि यहाँ पर कुछ ऐसे निवेशक हैं या निवेशक के प्रोत्साहन करता है जो काफ़ी कम समय में आपकी राशि को बढ़ाकर और जिसे अगर साधारण भाषा में कहें तो डबल करके देने का प्रयास करते हैं। और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने, ग्रामवासियों ने, शिक्षकों ने, टीचर्स ने, कई शासकीय कर्मचारियों ने इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा निवेश किया। ओवरऑल बताया जाता है कि ये स्कीम काफ़ी वर्षों तक यहाँ पर चलती रही और कुछ लोगों को मैच्योरिटी का पैसा भी मिला, जिससे कि लोगों का भरोसा बढ़ा। लोगों को इस प्रकार का भरोसा रहा कि यदि हम इन स्कीम्स में निवेश करेंगे तो हमारे भी जो धन है उसकी वृद्धि होगी। इसके तहत 2022 में यह अपराध पंजीबद्ध हुए थे, जिसमें विभिन्न आरोपी अन्य प्रकरणों में लांजी, किरनापुर, बालाघाट, कोतवाली, अन्य क्षेत्रों में अपराध पंजीबद्ध हुए थे। जिसमें से ये जिसको शुरुआत करने वाले जो सोमेंद्र कंकराय ने, उसके रिश्तेदार तामेश मंसूरे, राकेश मंसूरे, प्रदीप कंकराय ने, प्रद्युम्न कंकराय ने और उनके अन्य जो सहभागी थे, जिन्होंने विभिन्न कंपनीज के नाम पे, जिसमें से जय माता दी, जय माता शीतला, जय माँ अष्टांगी, अन्य ट्रेडर्स और प्रोप्राइटरशिप फर्म्स इन लोगों ने एस्टैब्लिश किए थे और इनके माध्यम से इन लोगों के द्वारा निवेशकों से बड़ी संख्या में पैसा लिया गया था। जो आप इसकी स्कोप की और स्केल की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्ट स्केल बताना तो मुश्किल है, पर जो रिकॉर्ड्स थे या जो आरोपियों के उस समय तत्समय की पूछताछ में, चाहे वो हेमराज आमाडारे आरोपी वाला उनका जो ग्रुप हो या अजय तिड़के वाला ग्रुप हो, तो कई 100 करोड़ की संभावना इस व्यक्त करने से मतलब मना नहीं किया जा सकता, जिसमें लोगों का पैसा लगा है। सोमेंद्र कंकराय को कहाँ से गिरफ्तार किया गया और कितने लोगों को? सोमेंद्र कंकराय के साथ वर्तमान में उनके जो अन्य रिश्तेदार 8-9 लोग जिनके मैं नाम बता चुका हूँ, वो लोग थे। काफ़ी लंबे समय से, जब से इनका बेल की जो कंडीशंस थी या जो इनका जुडिशियल इनको बेल मिली हुई थी, जब से वो खारिज हुई दिसंबर 2022 से, तब से ही लगातार ये लोग फरार रह रहे थे और न्यायिक प्रक्रिया जो है उसमें ना सहयोग कर रहे थे और खासकर उसमें डेट्स आगे बढ़वाने का और जो ट्रायल प्रोसीजर है उसको डिले करने का प्रयास कर रहे थे। जैसा कि उन्होंने खुद बताया अभी तक की हमारी पूछताछ में कि यहाँ से जाने के बाद जगन्नाथपुरी, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वरम, मीनाक्षी टेम्पल इत्यादि काफ़ी जगहों पे उन लोगों ने निवास किया। पर वर्तमान में हमें सूचना मिली थी कि कुछ ज़मीनें जो इनके नाम पे नहीं थी, इनके अन्य रिश्तेदारों के नाम थी, इसलिए शायद कुर्की, जो अपन टेम्पररी कुर्की कहते हैं, उसके प्रतिबंध में नहीं आई थी, उसको इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से बेचने का प्रयास किया था, जिसमें कुछ लांजी के निवेशक प्लस कुछ गोंदिया क्षेत्र के निवेशकों ने पैसा लगाने की इच्छा जाहिर की थी। उसी के तहत चलते हमें पता चला कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी का जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा रही है, इसका पूरा जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो भोपाल में हो रहा है। तो भोपाल में जब ये पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन है वो हम उसको आपको मुहैया भी करा देंगे, किस जमीन का है। उसमें कुछ लांजी के लोग भी इन्वॉल्व थे। जब उससे हमें आगे की लीड्स मिली और ये पता चला कि टेलीग्राम ऐप के माध्यम से ये लोग लांजी के कई क्षेत्र के प्लस बालाघाट के कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनसे लगातार संपर्क में हैं और उनको पैसे का आदान प्रदान भी करते हैं फ़ोन पे के माध्यम से। तो इन सभी चीज़ों के एनालिसिस के बाद हमें एक पुख्ता जानकारी मिली थी कि हरिद्वार में इनके होने की संभावना है। काफ़ी लंबे समय तक हमारी टीम करीबन 21-22 दिन तक हरिद्वार में रही थी और इससे पहले भोपाल और नागपुर में भी हमारी टीम ने दबिश देके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी और इसके बाद
अब इनको हम माननीय न्यायालय में पेश करेंगे और पेश करने के बाद जो भी प्रकरण है, अभी तक की मेरी जानकारी के हिसाब से 63 से ज़्यादा प्रकरण है, आपराधिक प्रकरण जो बड्स एक्ट में है, जो विभिन्न लोगों पे, एजेंट्स पे दर्ज किए गए थे। उनमें कुछ में इन्वेस्टिगेशन बाकी है, कुछ में चालान लग चुका है, तो उसमें ट्रायल प्रोसीजर होना है। तो उन चीज़ों पे अब हम लोग आगे त्वरित कार्रवाई करने का प्रयास संदेह जताया जा रहा था पुलिस की कार्रवाई पर, क्योंकि लंबे समय से ये सारा चीज चल रहा था, तो किस प्रकार की इन्वॉल्वमेंट की जानकारी इनके द्वारा दी गई है सर पूछताछ में? क्योंकि बिना संरक्षण के इतना बड़ा 6-7 सालों तक कारोबार तो चल नहीं सकता सर, करोड़ों अरबों तक पहुंच गया। बदलने की बातें आ रही सामने और उनके परिवार के लिए सुरक्षा की काफी जवाबदेही हो जाती है। देखिए, दोनों चीज़ें जो पहला आपने बताया कि क्योंकि 2016-17 में जब पहली बार इनने निवेशकों से पैसा लेना शुरू किया था और शुरुआत में जैसा इन्होंने अभी तक की पूछताछ में बताया कि हमने पहले अपनी खुद की ज़मीन प्लस अपने रिश्तेदारों की जो खुद की पुश्तैनी ज़मीन थी उसको लेके शुरू किया और लोगों के बीच में भरोसा बनने लगा। और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण माध्यम होता है किसी भी पॉन्जी स्कीम को बढ़ाने के लिए। आपने खुद देखा होगा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के माध्यम से ऐसे ऐसे वीडियोस लांजी के उन गाँव के क्षेत्रों के आते थे जिसमें लोग इनकी बड़ी गाड़ियों को देख के, इनके बड़े घरों को देख के, इनके ज्वेलरी को देख के, इनके फ्रीक्वेंट एयर ट्रैवल्स को देख के, व्यक्ति को, किसी भी आम व्यक्ति को जो इसको संदेह से नहीं देखेगा उसको लगेगा कि भाई ये पैसा कमाने का एक वाजिब जरिया है। और उसके माध्यम से क्या है, कई लोगों के डिटेल्स इन्होंने हमें बताए हैं जिन्होंने काफ़ी तरीके से इनको उस समय प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया। तो उन सबके संबंध में हमारे पास जानकारी बहुत विस्तृत रूप से है। समय आने पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और दूसरा प्रश्न, होने की जो बात कही जाएगी सर, क्या दूसरा प्रश्न जो एक उनके परिवार से संबंधित था, आपके माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो डबल मनी का अपराधी हो, सोमेंद्र कंकरायने हो या हेमराज जामाडारे हो या विभिन्न एजेंट्स हो, क्योंकि बहुत अन्य उसमें है, आप उनके परिवारों के संबंध में बिल्कुल भी कोई जाके खुद से नियम को और न्याय को हाथ में लेने का प्रयास नहीं करें। कई बार हमें लोगों से शिकायत मिलती है कि उनके परिवारजनों को, महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को परेशान करने का, रात में घर में घुसने का प्रयास, पत्थरबाजी करने का ये प्रयास करते हैं। तो आप सभी के माध्यम से मेरा अनुरोध रहेगा कि किसी भी इस प्रकार की घटना में आप लोग शामिल नहीं हो। यदि आप शामिल होंगे तो इसमें जो भी कार्रवाई कठोरतम होगी वो आप पे भी होगी। आप, हो सकता है आप डबल मनी के विक्टिम हो, पर आपको ये किसी ने हक नहीं दिया है, न्याय ने या नियमों ने, कि आप उनके परिवारों को, जो उनके साथ जो उन्होंने घटना की है उसकी तो सजा उनको न्यायालय से मिलेगी ही, उनको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। जो इसके अन्य आरोपी हैं, मुझे लगता है आज करीबन 4 साल हो गया और अभी भी वो जेल में ही है, चाहे हेमराज जामाडारे हो, वर्तमान में भी जेल में है। तो ये लोग भी काफी लंबे समय तक, जब तक इनका ट्रायल चलेगा, मुझे उम्मीद है कि इनको जुडिशियल कस्टडी में रख के ही इनका ट्रायल कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे, जिससे कि फिर से फरार होने की संभावना नहीं बने। अदरवाइज अगर फिर से इनको जमानत का लाभ दिया जाता है, और मुझे लगता है माननीय न्यायालय भी इसको अप्रिशिएट करेंगे जब भविष्य में कभी अगर पिटिशंस लगेंगी, कि जब एक बार माननीय न्यायालय ने इनको जमानत का लाभ दिया था तो उसके बाद 4 साल तक क्या बोलते, लोग फरार रहे थे और माननीय न्यायालय के आदेशों का अवमानना कर रहे थे। तो भविष्य में मुझे उम्मीद है कि इनको अंडर प्रेजेंट ट्रायल जो प्रावधान रहता है, और इतने सारे केसेस हैं, तो मुझे उम्मीद है कि उसका प्रावधान का हम लोग को थोड़ा फायदा मिलेगा। सर, इनकी पहली गिरफ्तारी के समय देखा गया था कि निवेशकों में काफी आक्रोश था, तनाव की स्थिति बनी थी। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए होंगे इस बार? देखिए, मुझे लगता है कि अब बालाघाट की जनता काफ़ी मैच्योर है, समझती है। उस समय इमोशनल हो सकते हैं, कुछ लोगों को इमोशनल आउटबर्स्ट था, कुछ लोगों को पीछे से भड़काया गया होगा, कुछ लोगों को जिनका लंबे समय से इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में निवेश होगा। आपको समझना पड़ेगा, जनता को कई बार गुमराह करा जाता है, और इसके बाद लोग, हो सकता है कि कोई उन्होंने ऐसा कदम ले लिया हो जो उनको नहीं उठाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारी जो जिले की जनता है वो काफ़ी मैच्योर है, समझती है, मामले की गंभीरता को समझती है, न्यायिक प्रणाली पे विश्वास करती है। उनको पता है कि काफ़ी बड़ी संख्या में इनकी ज़मीनें कुर्क हैं, जो करीबन 50-60 करोड़ से ज़्यादा की होनी चाहिए, मेरा अंदाजा है। और इनके जो कैश था वो इनका फ्रीज्ड है, इनके जो बैंक खाते थे विभिन्न कंपनियों के वो फ्रीज्ड हैं, उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा पड़ा हुआ है। तो निवेशकों का मूलधन जो है वो न्यायालयिक प्रक्रिया के माध्यम से ज़रूर इनको वापस दिलाने का जो भी प्रयास होगा हम लोग निरंतर करेंगे।